मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारका सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारका सुनन इब्न माजा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद बल्दी कॉर्पोरेशन का अहम बजट इजलास। एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने पहली बार इजलास में शिरकत की। कॉर्पोरेटर्स, मेयर और बल्दी ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। साल 2024-25 के लिए 274 करोड़ 90,58,000 का बजट मुख्तिस किया गया। मेयर बल्दिया नीतू किरण का बयान। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अहम तरीन बजट इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत मेयर बल्दिया नीतू किरण ने की। इस इजलास में खुसूसी मदोईन की हैसियत से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एमएलसी महेश कुमार गौड़, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की। ये पहला बजट इजलास है जिसमें एमएलसी महेश कुमार गौड़ और एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने एक्स अफिशो की हैसियत से पहली बार शिरकत की। इस मौके पर मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर और अराकीन बल्दिया की जानिब से उनका वालिहाना खैर मकदम किया गया। इस इजलास की निगरानी कमिश्नर बल्दिया ने की। डिवीजन 58 के कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस पहली बार कांग्रेस का खड़वा पहनकर इजलास में शिरकत की। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने बताया कि साल 2024-25 के लिए जुमला बजट तखमीना 274 करोड़ 90,58,000 से ज्यादा मुख्तिस किया गया है, जबकि साबिका 5 करोड़ रुपए भी मौजूद है। इस बजट के जरिए मुलाजिमीन की तनख्वाहें, बिलों की अदायगी और तरक्याती कामों की अंजामदही की जाएगी। उन्होंने बताया कि साल गुज़िश्ता का बजट मुस्बित अंदाज में खर्च किया गया है। इसके जरिए शहर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जरूरत के लिहाज से ये बजट नाकाफी है, लिहाजा बल्दिया निजामाबाद की आमदनी के जरायों में इजाफे की कोशिश की जानी लाजमी है और शहर की तरक्की के लिए तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए मजीद फंड्स के हसूल की मसाई करेंगे। हमारे निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बजट का आज काउंसिल मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में माननीय एमएलसी महेश कुमार गौड़ और माननीय एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता और माननीय कलेक्टर और कमिश्नर, कॉर्पोरेटर्स, कोऑप्शन मेंबर्स और डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसर्स इसमें पार्टिसिपेट करें। उन सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस बार इस 2024-25 के लिए 274 करोड़ 89,58,000 का हम एस्टिमेशन करें। पूरा इस साल पूरा इतना बजट हम लगाए। पिछले साल जो भी लगाए हम सब वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके बहुत डेवलपमेंट निजामाबाद में कर चुके हैं। आज पूरे जो भी कॉर्पोरेटर्स आए, हमारे एमएलए साहब, एमएलसी साहब भी, उनके तरफ से बजट लाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए निजामाबाद को उन्होंने कोशिश करने की वादा किए हैं। उन सबको भी हमारे पूरे कॉर्पोरेटर की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए जय दला। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट मीटिंग हुआ है मेयर के साथ, लोकल एमएलए साहब और हमारे तमाम कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स बजट मीटिंग में शामिल हुए और बजट को हम कामयाब करें। 275 करोड़ का बजट है। आज की तारीख में बजट बस नहीं होता। आने वाले दिनों में रेवेन्यू सोर्सेस को इम्प्रूव करना जरूरी है। और जहाँ तक सरकार की मदद के बारे में है, तमाम पार्टियों को अपील कर रहा हूँ, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब तक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे वो सारे मिलके आगे जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब म्यूनिसिपैलिटीज को, पंचायत को स्ट्रेंथन करने के मूड में है, लोकल बॉडीज को बढ़ावा देने के मूड में है। तो निजामाबाद के तमाम कारपोरेटरों के अपील करता हूँ, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री से मिलकर निजामाबाद के लिए जो भी डेवलपमेंट की एक्टिविटी होनी चाहिए उनको लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। बसों का सफर खवातीन के लिए सहूलत, मर्दों के लिए मुसीबत। बसों में खवातीन का हुजूम, चलने फिरने की जगह भी बाकी नहीं। कंडक्टर को बंदरों की तरह सीटों के ऊपर से गुजरकर टिकट तकसीम करना पड़ा है।
देखिए एक दिलचस्प और तल्ख हकीकत। रियासती हुकूमत में आने से कबल कांग्रेस ने अवाम से 6 गारंटी स्कीमात का वादा किया था, जिनमें 2 पर अमल आवारी शुरू कर दी गई, जिनमें एक महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को मुफ्त आरटीसी बस की सहूलत की फराहमी शामिल है। लेकिन हुकूमत ने इस स्कीम के आगाज से कबल इस पर बारीक बीनी से गौर व फिक्र नहीं किया था, जिसके संगीन नतायज अवाम पर मुरतब हो रहे हैं। इस स्कीम से खवातीन को कुछ हद तक फायदा जरूर हुआ, लेकिन ऑटो और जीप ड्राइवर्स, जिनका इन्हिसार गांव से शहरों को आने वाली अवाम और खासकर शहरों में ऑटोस में सफर करने वाले मुसाफिरीन पर था, और उन मुसाफिरीन में बड़ी तादाद खवातीन की होती थी। लेकिन जैसे ही मुफ्त आरटीसी बस की सहूलत खवातीन को हासिल हुई, ऑटोस और जीप के कारोबार बुरी तरह ठप हो गए। बिलखसूस शहरों और मजाफाती इलाकों में चलने वाले ऑटोस के ड्राइवर्स और मालिकीन मुआशी बहरान का शिकार हो गए, और कई घराने ऐसे हैं जहां अब भूख व फाका कशी की सूरत हाल पैदा हो गई। दूसरा मसला जो पैदा हुआ वो ये है कि बस के मुफ्त सफर की सहूलत मिलते ही खवातीन की बड़ी तादाद बसों में सफर को तरजीह देने लगी, जिसकी वजह से आरटीसी बसों में भीड़ नजर आने लगी। साथ ही आरटीसी बसों की कम तादाद ने बड़ा मसला खड़ा कर दिया। मर्दों को सफर में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा बसों की तादाद में पहले इजाफा करना जरूरी था, मगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई। अब बसों में भीड़ की सूरत हाल ये हो गई कि आगे से पीछे और पीछे से आगे आना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। हता कि अब बस के कंडक्टर्स को भी टिकट जारी करने के लिए बस में आगे पीछे जाने की सूरत नजर नहीं आ रही है। जेरे नजर वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह कंडक्टर को बसों की सीटों के ऊपर से चलते हुए पीछे की सिम जाना पड़ रहा है। इसी को कहते हैं गैर मंसूबा काम। और उस बोधन में सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि महाराज की तालीमात हमारे लिए मशाल राह है। बोधन की अपना फंक्शन हॉल में सेवालाल महाराज की 225वीं जयंती तकरीब का धूमधाम से इनेकाद अमल में आया। बंजारा समाज की जानिब से मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी का रिवायती बंजारा रक्स के साथ इस्तकबाल किया गया। खुशी से सरशार बंजारा समाज के कायदीन ने एमएलए को पगड़ी बांधी। इस मौके पर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने बंजारा समाज को सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश की दिली मुबारकबाद पेश की। कहा कि महाराज ने बंजारा समाज को ही नहीं बल्कि दीगर तबकात के लोगों की तरक्की के लिए भी फिक्रमंदी का इजहार किया। बिलखसूस उन्होंने तालीम की अहमियत को उजागर किया और बंजारा समाज के बच्चों को सख्ती के साथ आला तालीम हासिल करने की तरकीब दी, जिसका आज फायदा बंजारा समाज को हासिल हो रहा है। बंजारा समाज के कई नौजवान आला तालीम हासिल करके अहम तरीन ओहदों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सेवालाल महाराज हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमारी साबिका रियासत आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में जन्म लिया था, जिस पर हमको बजा तौर पर फख्र है। आज उनके सुनहरे उसूलों पर चलना हमारे लिए बात से फख्र है। एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए कोशा है, लिहाजा महाराज सेवालाल की यौम पैदाइश तकारीब के सिलसिले में 2 करोड़ रुपये फंड की इजराई अमल में लाई गई है। इस मौके पर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत निजाम डेक्कन शुगर फैक्ट्री के अहिया के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमको इत्तलात हासिल हो रही है कि इस फैक्ट्री की कीमती अराजी को गैर मजाज तौर पर फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि इस मामले में तहकीकात करवाते हुए खाती अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरडीओ, एमआरओ और रजिस्ट्रार से ख्वाहिश की कि उन अराजियों की नाजायज रजिस्ट्रियों की रोकथाम करें। अगर इसमें कोई सरकारी मुलाजिम शामिल है तो उसको फौरी मुअत्तल कर दे और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। एमए अलीम ने कमिश्नर बल्दिया बांसवाड़ा की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। जामा मस्जिद बांसवाड़ा की कमेटी के जिम्मेदारान ने उनका खैर मकदम किया और रमजान में खुसूसी इंतजामात के लिए नुमाइंदगी की। एमए अलीम ने 16 फरवरी को बांसवाड़ा म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मोहम्मद अलीम निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखते हैं। काबिल और रेवेन्यू ऑफिसर निजामाबाद की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद वो तरक्की पर निर्मल और भैंसा के कमिश्नर बल्दिया की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं और निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन के एडिशनल कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के बाद उनका तबादला रामागुंडम किया गया था और अब वो रामागुंडम के बाद कमिश्नर बल्दिया बांसवाड़ा मुकर्रर किए गए हैं।
उन्होंने 16 फरवरी को अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जामा मस्जिद बांसवाड़ा की कमेटी के सदर व दीगर जिम्मेदारान ने कमिश्नर बांसवाड़ा से मुलाकात की और उनका खैर मकदम करते हुए मुबारकबाद पेश की। साथ ही एक मुतालबाती महजर भी पेश किया गया, जिसमें मुतालबा किया कि माह सियाम में हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम इलाकों में सफाई, पीने के पानी की मौसर सरबराही, स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी की ख्वाहिश की गई। बिलखसूस मसाजिद के तरफ रोशनी का मौसर नज्म करने के लिए जायद लाइटों की तंसीम पर जोर दिया गया और सड़कों पर गड़ों को हमवार करवाने और नालियों की फिलफोस सफाई और कचरे की निकासी के इक़दाम की ख्वाहिश की। कमिश्नर बल्दिया मोहम्मद अली मद्दी ने जामा मस्जिद बांसवाड़ा के वफद को तयक़ुन दिया कि वो इस साल भी साबिक़ की तरह हर तरह की सहूलतों की आरमूर के कांग्रेस अक़लीती कायदीन ने कमिश्नर बल्दिया आरमूर से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि शबे बारात के मौके पर कब्रिस्तान की सफाई और लाइटों का इंतजाम करवाया जाए। कमिश्नर ने मुस्बित तयक़ुन दिया। आरमूर में कांग्रेस की अक़लीती कायदीन के एक वफद ने कमिश्नर बल्दिया आरमूर को एक तहरीरी मुतालबाती महजर पेश किया और मुतालबा किया कि 25 फरवरी को शबे बारात के मौके पर आरमूर कब्रिस्तान की खुसूसी हंगामी सफाई और लाइटों के मौसर नज़्म को यकीनी बनाए। इस मौके पर कांग्रेस अक़लीती कायदीन के वफद में सदर आरमूर अक़लीती सेल सैयद हबीब, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद साजिद, नायब सदर अब्दुल मजीद, सेक्रेटरी तहसीम अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल मोहसिन के अलावा मोहम्मद शाहिद और खमरुद्दीन भी शामिल थे। वाज़ेह है कि 25 फरवरी को शबे बारात का मौका है और हर शबे बारात के बाद नमाज एशा मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूमीन के लिए इसारे सवाब करती है। नमाज एशा के बाद से सुबह फज्र की नमाज के बाद भी यह सिलसिला जारी रहता है। लिहाजा कब्रिस्तानों में मौजूद घास फूस और झाड़ झंकार को हर साल साफ किया जाता है और बड़ी तादाद में लाइटों को नस्ब करते हुए मौसर रोशनी का नज़्म किया जाता है ताकि रात के वक्त कब्रिस्तान आने वाले अफराद को हशरातुल अर्ज से कोई खतरा लाहक न हो। आरमूर कांग्रेस की अक़लीती कायदीन की नुमाइंदगी पर कमिश्नर बल्दिया आरमूर ने मुस्बित तयक़ुन दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जो है हम यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस आए हुए हैं। यहाँ पे आने की वजह यह है कि भाई 25 तारीख के दिन बरोज़ इतवार जो है शबे बारात आने वाली है, उसी के ताल्लुक से सारे आरमूर के कब्रिस्तानों का जो है साफ सफाई के ताल्लुक से हम लोग यहाँ पे आज म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से जो है मुलाकात की है। उसी के साथ साथ जो है लेटर के जरिए हम लोगों ने एक दरखास्त भी दी है, तो इससे इंशाल्लाह हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने तयक़ुन दिया है इंशाल्लाह उसी के 25 तारीख से पहले इंशाल्लाह पूरे कब्रिस्तानों की जो है साफ सफाई की जाएगी इंशाल्लाह। और मसाजिद का भी सामने जो भी गंदगी रहेगी उसको भी साफ सफाई किया जाएगा, खास ख्याल रखा जाएगा सैनिटेशन के हिसाब से। पूरे वार्ड में आरमूर के 36 वार्ड में भी जहाँ जहाँ मसाजिद मौजूद है उसका पूरे मसाजिद के पास साफ सफाई की जो है काम किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जदीद तर्ज की धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए चौकसी बेहद जरूरी है। जिला निजामाबाद के ट्रेनिंग सेंटर में कांस्टेबल उम्मीदवारों के लिए ट्रेनिंग का आगाज। कांस्टेबल्स के तरबियती प्रोग्राम से पुलिस कमिश्नर का खिताब। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ निजामाबाद के एड़पली मंडल के जानकामपेट में वाक़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर 9 मुंतखब कांस्टेबल के तरबियत का आज पुलिस कमिश्नर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। ट्रेनिंग 9 माह की है और ट्रेनिंग में करीमनगर, जगतियाल, मलगू अजला से ताल्लुक रखने वाले 195 मर्द कांस्टेबल्स तरबियत हासिल करेंगे। इस मौके पर तरबियती तलबा से मुखातिब होते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मौजूदा दौर में जदीद तौर पर तरह तरह के धोखाधड़ी की जा रही है, लिहाजा जराइम की रोकथाम के लिए तरबियत याफ्ता कांस्टेबल्स अपने फराइज की अंजाम दही में नुमाया खिदमत अंजाम दें और दिलचस्पी के साथ तरबियत हासिल करें और अपने फराइज की अंजाम दही में कोई कसर बाकी न रखें। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबे में आला तालीम हासिल करने वाले नौजवान समाजी खिदमत को अंजाम देने की गर्ज से पुलिस की मुलाजिमत को मुंतखब किया है, लिहाजा समाज में किस तरह रहना चाहिए इस बारे में गौर करें और अमन व ज़ब्त की बरकरारी से ही तरक्की यकीनी होगी। इसमें महकमा पुलिस की खिदमत अहमियत की हामिल है। आवाम से बेहतर ताल्लुकात कायम करते हुए अपनी खिदमत को अंजाम दे। तरबियत बुनियाद है और बुनियाद सही है तो सब कुछ ठीक होगा। मुख्तलिफ महकमों से हटकर पुलिस महकमा अलग है और यूनिफॉर्म की खिदमत अलग से और उन्हें तरबियत ज़रूरी है। पुलिस कमिश्नर ने तरबियत के मौके पर हर शख्स को डिसिप्लिन के साथ रहने की तलकीन की और क़वायद पर अमल करें और 24 घंटे खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार रहे। मौजूदा दौर में शौर की बेदारी के बाद अवाम क़वायद के बारे में अवाम को अच्छी तरह वक़्फ़ियत दे, लिहाजा हर मुलाजिम सोच समझ कर कदम उठाए और 9 माह की तरबियत में बेहतर तरबियत हासिल करे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जयराम के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे।
చాలా రోజు నుంచి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ని చూస్తూ డిపార్ట్మెంట్ సీనియర్ ఆఫీషియల్స్ ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ని వాళ్ళు మంచిగా హ్యాండిల్ చేస్తూ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేసి ఈరోజు మీ అందరికీ భర్తీ చేయడం జరిగింది. బట్ మీరు ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్లో చూసుంటారు, మీరు ఇక్కడ ఇండక్షన్ అవుతున్నప్పుడు కూడా చూసుంటారు, ప్రతి దాంట్లో బాగా సిస్టమేటిక్గా వర్క్ అనేది జరుగుతుంటుంది డిపార్ట్మెంట్. రైట్ ఫ్రమ్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ టైం నుంచి కూడా మీరు నిన్న జాయిన్ అయ్యి మీరు చేసుకునేటువంటి హెయిర్ కట్స్, మీరు ఇప్పుడు ధరించినటువంటి డ్రెస్సెస్, ప్రతి దాంట్లో చూడండి ఆ యూనిఫార్మిటీ అనేది ఉంది. అది ఒక క్రమశిక్షణ డిపార్ట్మెంట్లో. ఆ క్రమశిక్షణ, యూనిఫార్మిటీ డిపార్ట్మెంట్లో లేకపోతే మేమందరూ ఒకలాగానే ప్రతి ఒక్కరికి ఏ ప్లేస్లో ఉంటే కూడా ఒకలాగానే మేము సేవను అందించలేదు. సో ఆ క్రమశిక్షణ, డిసిప్లిన్ అనేది బాగా ఇంపార్టెంట్ మన డిపార్ట్మెంట్లో. దాన్ని మీరు మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి ఒక ఫౌండేషన్ లాగా డిసిప్లిన్ని ఎప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు. దాన్ని సిటీసీ అంటాం అన్నమాట. అంటే కమిషనరేట్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ లాగా సెంటర్, కమిషనరేట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ సిటీసీ అంటాం. అదే డిస్ట్రిక్ట్లో ట్రైనింగ్ అవుతే డిటీసీ అంటాం, డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్. సో మీరందరూ కూడా ట్రైనింగ్ సిటీసీలో అవుతున్నారు కానీ కమిషనరేట్ అప్గ్రేడెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట ఇది. సో మీరందరికీ కూడా మన కమిషనర్ గారి తరఫున, నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు. మీరు అందరూ కూడా సెలెక్ట్ అయినందుకు. నాకు తెలుసు ఈ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే ఎంత కష్టం సంపాదించడం అనేది నాకు తెలుసు. ఇప్పుడే మీ అందరూ కూడా మీ గురించి బ్రీఫ్ చేయకముందు ఈ పోలీస్ కమిషనరేట్ నిజామాబాద్ టౌన్కి 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇది బోధన్ సబ్ డివిజన్కి వస్తుంది. ఇది ఎడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఉంది. అయితే ఇది మొత్తం సుమారు 56 ఎకరాల్లో ఉంది. దీన్ని మన పాత ఇంతకుముందు ఈ నిజామాబాద్లో పనిచేసిన ఆఫీసర్స్ అంతా కూడా దీంట్లో ఎన్నో లిటిగేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ట్రైనింగ్ స్కూల్ చాలా మంచిగా ఉండాలి, పెద్ద విశాలమైన స్థలంలో ఉండాలని చెప్పి దీన్ని మనం ల్యాండ్ కూడా అప్పుడు గవర్నర్ కలెక్టర్ గారు, మన కమిషనర్ గారు, అప్పుడు ఎస్పీ గారు కలిసి ఈ ల్యాండ్ని माकलूर मंडल वसखा के मजा मदनपल्ली में टास्क फोर्स ने सीआई अजय बाबू की क़ियादत में जुए के अड्डे पर छापा मारा और उनके कब्जे से 8,270 नगद रकम और 9 सेल फोन और 13 बाइक जब्त किए और 5 अफराद को अपनी हिरासत में लिया। माकलूर मंडल विसाखी के मौजा मदनपल्ली में जुए के अड्डे पर सीआई अजय बाबू की क़ियादत में टास्क फोर्स ने छापा मारा और उन जुआरियों के कब्जे से 8,270 रुपए नगद रकम, 9 सेल फोन, 13 बाइक जब्त किए और 8 जुआरियों में से एक जुआरी राह फरार इख्तियार की। बाकी के 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर एसआई अजय बाबू ने तमाम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए माकलूर जिले में इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रघुराज का बयान। जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर रघुराज ने बताया कि 28 फरवरी से 19 मार्च तक होने वाले इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इम्तिहानात के लिए 57 इम्तिहानी मराकज को कायम किया गया है। इसके लिए 16 सरकारी कॉलेजेस, 2 एडेड कॉलेजेस, 2 सोशल वेलफेयर कॉलेजेस, 6 मॉडल कॉलेजेस, 2 अखिलती रिहायशी कॉलेजेस और BC संक्षेमा कॉलेज के अलावा 26 प्राइवेट कॉलेजेस, 1 सरकारी स्कूल को इम्तिहानात के इनेकाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिले में तकरीबन 35,346 उम्मीदवार इम्तिहानात में हाजिर होने का इम्कान है। तलबा को इम्तिहानी मराकिज में वक्त से कबल हाजिर होना पड़ेगा। 1 मिनट की ताखीर पर इम्तिहानी मराकिज में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। तलबा सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मराकिज पहुंच जाए और इम्तिहानी मराकिज में कोई इलेक्ट्रॉनिक अशिया लाने की इजाजत नहीं होगी। इम्तिहानात के लिए तलबा को RTC बस की सहूलियत मुहैया की जा रही है ताकि तलबा वक्त पर इम्तिहानी मराकिज पहुंच सके और हर इम्तिहानी मराकिज पर 144 सेक्शन। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।